जय श्री राम रघुवर राम रघुवर राम समाधि आश्रम संत थानेदार यूट्यूब चैनल को देखने व सुनने वालों सभी साधकों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। बंधुवर, आज हम परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु श्रीमान लालाजी महाराज साहब के शिष्य परम संत ठाकुर राम सिंह जी साहब, जिन्हें सब लोग संत थानेदार के नाम से भी जानते हैं, सांगानेर पुलिस थाना में जब आप कार्यरत थे तो एक बहुत ही रोचक प्रसंग हुआ। उसे देखते एवं सुनते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया करने की कृपा करें एवं विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुना करें। तो आज की कहानी का शीर्षक है ऊंट चराने वाले को सीख। स्थल परिवहन की जो सुविधाएं आज उपलब्ध हैं, ऐसी सुविधाएं पहले नहीं थी। उन दिनों हल्के का दौरा करने के लिए पुलिस थानेदार को ऊंट रखना होता था। पुलिस वालों के ऊंट प्राय खेतों में खुले चरा करते थे। परम संत भाटी राम सिंह जी अपने ऊंट को कभी खुला नहीं छोड़ते थे, खेतों में नुकसान नहीं होने देते थे। कहते हैं कि एक बार वे ऊंट पर सवार होकर कहीं दौरे पर जा रहे थे। खेतों के बीच होकर रास्ता था। रास्ते के दोनों ओर हरे पौधे लहरा रहे थे। उनके ऊंट ने गर्दन फैलाकर खेत में से हरे बूटे उखाड़ लिए और गर्दन ऊंची उठाकर उन्हें चबाने लगा। थानेदार साहब ने ऊंट की नकेल तान कर और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके मुंह में से हरे पौधे निकाल बाहर फेंक दिए। इसके बाद जब कभी ऐसे खेतों में होकर ऊंट गुजरता तो वह पहले से ही नकेल को संभाली हुई रखते। ऊंट को खेतों में डांचा नहीं मारने देते। भला ऊंट को क्या दोष है? ऊंट तो अपनी लंबी गर्दन का पशु है। वह अपनी लंबी गर्दन का नाजायज फायदा उठा ही लेता है। यहाँ तो मानव ही पशु से बदतर होता जा रहा है। देश में आए दिन धाए सांड खेत उजाड़ते रहते हैं। राष्ट्रीय चरित्र कहीं टिक नहीं पा रहा है। भौतिक लिप्सा की इस चकाचौंध में मानव समाज दिग्भ्रांत होता चला जा रहा है। नैतिक पराभव की इस विषम बेला में हमारे संत थानेदार भाटी राम सिंह जी की उच्च नैतिकता और उज्ज्वल चरित्र, मानवता का प्रकाश
स्तंभ है। भारत में आगे आने वाली पीढ़ियों को एक सुखद अनुभूति होगी कि हमारे देश में संत राम सिंह जी जैसा पुलिस थानेदार पैदा हुआ। थानेदार राम सिंह जी अपने हाथ से अपने लिए भोजन बनाया करते थे। सन 1937 में पुलिस थाना सांगानेर में सेवारत थे। उनका गांव मनोहरपुरा सांगानेर के पास ही है। जब तक सांगानेर में रहे आपका भोजन घर से बनकर आता रहा। थाने में किसी सिपाही को भेजकर अपना भोजन नहीं मंगाते थे। इसके लिए अपने गांव के एक नवयुवक भंवरीलाल शर्मा को नियुक्त कर लिया था। वह भोजन लेकर आता और उनके कमरे की खिड़की में रख जाता। वहीं दिन में थानेदार साहब का ऊँट चराया करता था। यह व्यवस्था 1 वर्ष तक इसी तरह चलती रही। भंवरीलाल शर्मा को पता था कि थानेदार साहब संत महात्मा हैं। वह भी उनसे कुछ सीखना चाहता था, पर कोई बात पूछने की हिम्मत ही नहीं होती थी। संत थानेदार से क्या छिपा था। वे एक दिन उससे पूछ बैठे, भंवरा तने कोई बात कहवा तो बोल, मान के नहीं। यानी अगर तुझे कोई बात कहनी हो तो बोल, शंका मत कर। भंवरीलाल ने उत्तर दिया, मानबा जिस बात होसी तो मान लेसूँ। यानी जो अच्छी बात होगी उसे मान लूँगा। यह सुनकर संत थानेदार साहब को हंसी आ गई। बोले, चोरी अन्याय खराब चीज़ है, इनसे बचकर रहना। तो भंवरीलाल बोले, मुझे इसका मतलब समझा दो। संत थानेदार साहब ने बताया, सीधी सी बात है, दूसरे के पैसों पर मन नहीं डिगाना, पराई नारी की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखना। भंवरीलाल को संत थानेदार साहब का उपदेश मिल गया। उसने इन 2 बातों की गांठ बांध ली। दिन भर वह ऊँट चराता, शाम को अपने घर लौट आता। एक दिन ऐसा हुआ कि वह तो एक पेड़ की छाया में सो गया और ऊँट थोड़ा आगे निकल गया। मनोहरपुरा से लगा हुआ सांगानेर का एरोड्राम है। ऊँट एरोड्राम की ओर चला गया। एरोड्राम के तारों से कसकर अपनी पीठ रगड़कर ऊँट ने एरोड्राम की एक मुड्डी तोड़ दी। थाने में शिकायत पहुंच गई। संत भाटी राम सिंह जी ने भंवरीलाल से कहा, आज तो तुमने हमें ओलमा दिला दिया है। अब मैं तुझे नहीं रखूँगा। वह चिंता में पड़ गया। यह देख संत थानेदार साहब को दया आ गई। वे बोले, तू सोच मत कर, तने काम फिर
उसे लगा देंगे। वहीं सांगानेर स्टेशन पर रेलवे में नौकरी मिल गई। पानी वाले के स्थान पर लगा दिया। वह पहले कच्ची नौकरी रही, फिर पक्की हो गई। उसने 36 वर्ष तक रेलवे में सर्विस की। इसे वह थानेदार साहब की कृपा मानता है। संत महापुरुष ने उसे जो सीख दी थी, उन 2 बातों पर अडिग रहा। वह पानी वाला अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हो गया। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब एवं शेयर करने की कृपा करें और कमेंट में ये अवश्य बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, जिससे कि अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे सुधारा जा सके। आप सबके श्री चरणों में शत शत प्रणाम।